हे हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हो कि भैया इस साल हायरिंग्स का क्या सीन चल रहा है, मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, प्लस जो जॉब्स हम देख रहे हैं इस साल हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो जॉब्स हैं वो कम आ रही हैं, प्लस एआई रोल्स ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर हम एआई रोल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहें तो कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हायरिंग ट्रेंड्स के बारे में। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी अगर आप हायरिंग ट्रेंड्स देख रहे होगे इस साल के, कि जो फ्रेशर्स हायरिंग आ रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, विप्रो हर साल हायर करती थी, इस साल हमें विप्रो की हायरिंग देखने को नहीं मिली, कॉग्निजेंट की हायरिंग हमें नहीं देखने को मिली है। तो जो फ्रेशर्स हायरिंग है क्या वो लेस हो रही है, क्या फ्रेशर्स की हायरिंग कम हो रही है? देखो, अगर मैं कंपेयर करूंगा ना प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से, तो बेसिकली ये बोलना ठीक रहेगा कि जो फ्रेशर्स की हायरिंग है वो हाँ यहां पर कम तो हो रही है, बट रोल शिफ्ट हमें काफी देखने को मिल रहा है। रोल शिफ्ट मतलब पहले एमएनसी की तरफ से हमें बड़ी बड़ी हायरिंग्स देखने को मिल रही थी, बट अब क्या हुआ है, रोल शिफ्ट हो गया है। मतलब स्टार्टअप्स हो गई, मिडिल साइज कंपनी हो गई, उनकी तरफ से भी हमें काफी हायरिंग्स देखने को मिली है फ्रेशर्स की, पर थोड़ा सा रोल शिफ्ट हो रहा है। पहले जो एसडी की हायरिंग देखने को मिलती थी, शायद उस रोल में थोड़ी सी कमी आई है, और बाकी के जो रोल्स में हायरिंग्स हैं उनमें ज्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सो अगर उसके हम बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा टीसीएस और एक्सेंचर के बारे में। अगर आपने देखा है तो ये हायरिंग जो है ये टीसीएस के ऑफिशियल कैरियर पोर्टल के ऊपर भी डली हुई है। इवन एक्सेंचर ने भी जो है वो एआई रोल्स के लिए अलग से हायरिंग निकाली है। इस बार जो टीसीएस एनक्यूटी जो सबसे बड़ी हायरिंग हुई थी इस साल की, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करी थी, राइट, टीसीएस एनक्यूटी के बोल में। उसमें भी उन लोगों ने स्पेसिफिक मेंशन किया था कि आने वाले टाइम में जनरेटिव एआई रूल्स के बारे में, एजेंटिक एआई रूल्स के बारे में टीसीएस में आपको मल्टीपल हायरिंग्स देखने को मिलेंगी। प्लस अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक जो एआई कैरियर रिलेटेड हायरिंग है ना, वो आपको टीसीएस के पोर्टल पे, एक्सेंचर के पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगी। अलग से हायर कर रही हैं कंपनीज इस पर्टिकुलर रोल के लिए। तो एआई के रोल्स हैं वो डेफिनेटली डिमांड्स में बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि बीसीजी के बारे में, तो बीसीजी आपको पता है बॉस्टन कंसल्टिंग कंपनी। सो बॉस्टन कंसल्टिंग कंपनी क्या कहती है, एक बार मैं आपको आर्टिकल भी दिखाना चाहता हूं। तो ये बॉस्टन कंसल्टिंग कंपनी का आर्टिकल है। ये कंपनी क्या कह रही है, एंड इस ये कंपनी की तरफ से भी बोला जा रहा है कि एआई विल रीशेप मोर जॉब्स देन इट रिप्लेस। ठीक है, सीधी सीधी बात यह है कि एआई रीशेप करने वाला है जॉब्स को। मतलब पहले जिस हिसाब से हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स चल रही थी ना, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा। जो न्यू जॉब्स है वो हमें देखने को मिलेंगी, रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको यहाँ पर जॉब मार्केट में हायरिंग थोड़ी कम दिखें, बट रीशेप ज्यादा देखने को मिलेगा, रोल चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आपको काफी सारी जॉब्स जो है उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है, रोल्स में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार गो थ्रू जरूर करना। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें सारी चीजें मेंशन करी गई हैं कि कैसे टास्क ऑटोमाइजेशन, एजेंटिक एआई के वजह से जॉब्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बीसीजी की तरफ से आर्टिकल है, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। प्लस अगर आप इसमें एक चार्ट देखोगे जो इस कंपनी ने रिप्रेजेंट किया है, इस चार्ट के थ्रू भी बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल 0% हो गई है या माइनस में चली गई है, बट द थिंग इज कि यहां पर अगर आप देखोगे तो सेक्टर एवरेज क्या चल रहा है और एआई फोकस्ड कंपनीज का जो ग्रोथ है वो क्या चल रहा है। तो जो एआई फोकस्ड कंपनीज है उनका यहां से अगर आप ग्रोथ देखना चालू करोगे तो जनवरी 21 के बाद यहां पर एआई फोकस्ड कंपनीज एंड इस टाइप के जो रोल्स हैं उनमें काफी ज्यादा ग्रोथ हमें लगातार देखने को मिली हुई है, और जो सेक्टर एवरेज है वो डेफिनेटली यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें मार्केट शिफ्ट के बारे में, तो अभी जो की ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से एजेंटिक एआई, ऑटोमेशन एंड एलएलएम्स का जो टाइम है वो यहां पर अब आ चुका है। ठीक है, सो अगर हम जैसे मैं आपको बता रहा था की ट्रेंड्स के बारे में, तो जो एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एंड जैसे कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बीपीएस की तरफ जाते हैं, लाइक रिपोर्टिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, ये इस टाइप के जो सारे काम है ना, ये रूटीन टास्क यहाँ पर अब काफी ज्यादा ऑटोमेट होने वाले हैं। एंड जो एलएलएम्स मॉडल्स हैं वो यहाँ पर लैंग्वेज इंटरफेस भी प्रोवाइड कराएंगे एजेंट्स को टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट। आपने कई बार देखा होगा कि काफी सारी जगह पे आपको एआई बॉट्स देखने को मिलेंगे, चैट बॉट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आजकल इंटरेक्शन का काम कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट की जगह। ठीक है, एंड बाकी एजेंट के एआई, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, हमें पता ही है। एजेंट के एआई के थ्रू किसी भी टास्क की प्लानिंग करना, टास्क का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा, एंड ये लगातार किसी भी ह्यूमन टीम के सपोर्ट के बिना भी आज के टाइम पे पॉसिबल हो पा रहा है। तो इन चीज पर डेफिनेटली हमें जो ट्रेंड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं।
प्लस आपने एक चीज देखी होगी कि आजकल कंपनीज जो हैं वो हैवीली फंड कर रही हैं एजेंटिक एआई वाली कंपनीज को, राइट? तो जो न्यू कैरियर रोल्स हमें देखने को मिल सकते हैं उसमें आपका एजेंटिक एआई इंजीनियर होगा, वर्क फ्लो डिजाइनर है, गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट, मतलब ये जो न्यू कैरियर रोल्स है ना, ये यहाँ पर डेफिनेटली शिफ्ट होने वाले हैं ऑटोमेशन की तरफ, एआई की तरफ और एलएमएस की तरफ। सो बेसिकली रीशेप हमें मार्केट के अंदर काफी बड़ा देखने को मिलने वाला है, ठीक है? एंड यहाँ पर क्या होगा कि मेन जो टाइम है ये किस चीज का टाइम है कि आप ये चीजें कितनी ज्यादा स्पीड में कवर करते हो। देखो हाँ, ये चीज मार्केट में नहीं है, हम जानते हैं एआई मार्केट में नया आया हुआ है, बट द मेजर पॉइंट इज कि अगर हम इसको समझने में बहुत ज्यादा समय लगा देंगे, अगर हम यही सोचते रहेंगे वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, तो डेफिनेटली उस वक्त पे हम लेट हो जाएंगे। बिकॉज एट दिस टाइम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मैटर कर रही है ना इस वक्त, वो ये है कि आपकी इनोवेशन की स्पीड क्या है, आप कितनी जल्दी चीजों को इनोवेट कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी सबसे पहले इनोवेट किया गया था, एंड अगर वो उस टाइम पर इनोवेट नहीं किया जाता उससे पहले अगर कोई हो सकता है और कुछ मॉडल आया होता, तो शायद आज वो सक्सेस चैट जीपीटी को नहीं मिल पाती। चूंकि राइट टाइम पे उन्होंने राइट चीज का इनोवेशन किया, वो चीज काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट साबित हुई और वो लोग मार्केट में लीडर साबित हुए, ठीक है? तो अगर शॉर्ट समरी में आपको एजेंटिक एआई के बारे में बताना चाहूं, तो द सिंपल डेफिनेशन इज एजेंटिक एआई रिफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिजाइन टू एक्ट autonomous agents. Okay, unlike traditional AI models, they only provide prediction or outputs when prompt. Agentic AI can plan, reason and execute task independently. देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। आपके रूम में एसी होगा, एक तो तरीका ये है कि आप अपने एसी को ये जाकर आप अपना मैन्युअली एसी का जो टेम्परेचर है वो आप सेट करो, ठीक है? कि आपने मैन्युअली टेम्परेचर सेट कर दिया कि रूम का टेम्परेचर आपको 22 चाहिए। बट एक हो गया एक ऐसा एसी जो कि ऑटोमेटिकली वेदर को देख रहा है कि कितनी ठंडक है, कितनी गर्मी है, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर चीजों को चेंज कर रहा है, टेम्परेचर को सेट कर रहा है, उसमें कहीं भी ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है। तो वो आप उसको एजेंटिक एआई की तरह समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार आपको उतना इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई वाली टर्म, ठीक है? सो एजेंटिक एआई क्या चीज है? बेसिकली जो चीजों को जनरेट कर सकता है, जो चीजों को प्लान कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा, या फिर आप कह सकते हो वेरी लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, जिसमें आप अपने टास्क को ऑटोमाइज करवा सकते हो, प्लान करवा सकते हो, एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो आप यहाँ पर मेंटेन करवा सकते हो। दिस इज एजेंटिक एआई, जो आप एआई का यूज करके बेसिकली ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट इसको स्टार्ट कैसे करना है, जैसे मैंने सबसे एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, राइट टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। एंड मैंने आपको ये चीज भी बोला है कि इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट समय इंपॉर्टेंट है, राइट ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीजों को बिल्कुल एक ट्रस्टेड सोर्स से सीखो। सो मैं जो मानता हूं वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स जो मैं आपको बता सकता हूं, दैट इज मसई स्कूल। सो मसई स्कूल में आपको क्या मिलने वाला है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बट पहले से मसई को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बेसिकली मसई स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारी चीजें, एआई की चीजें राइट ट्रेनिंग के साथ आप डेफिनेटली सीख सकते हो। प्लस यहाँ पर जो कुछ स्टेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी के बारे में बताना चाहूंगा। एक तो इसकी एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि भाई ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इसको सीखने के लिए क्या एलिजिबिलिटी टर्म्स होंगी, क्या मैं सीख पाऊंगा, क्या कोई डिग्री चाहिए? तो देखो सबसे पहले बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी है। देखो अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आपको एआई को सीखने में कुछ भी इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है एआई को सीखने में, ठीक है, या फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, इवन आपने अगर 12th पास किया है, आप हो सकता है आप नॉन टेक साइड से हो, ये आप सोच रहे हो कि ये सब चीजें टेक्निकल हैं, हो सकता है आप नॉन टेक साइड से हो। सो बेसिकली आप एलिजिबल होने वाले हो। सो बेसिकली अगर आपने 12th पास कर लिया, इवन यू आर एलिजिबल। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, यू आर एलिजिबल। अगर आप फ्रेशर हो, यू आर एलिजिबल। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो यू आर एलिजिबल। अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है, ओके, तो यू आर एलिजिबल। सो एवरीवन इज एलिजिबल बेसिकली, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, ठीक है? तो सबसे अच्छी चीज तो ये होने वाली है इसमें। चूंकि ये चीज मार्केट में काफी ज्यादा न्यू है, तो ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी सोर्स से आप इसको स्टार्ट करने की सोच रहे हो वो एक तो ट्रस्टेड हो, प्लस आपको आपका सूटेबल जॉब और कैरियर फाइंड आउट करने में वो प्लेटफॉर्म आपकी काफी ज्यादा हेल्प करे।
सो क्विक स्टेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अभी मैंने मोस्ट ट्रस्टेड क्यों बोला, उसका एक रीजन था क्योंकि ऑलरेडी 40,000 प्लस जो एक्टिव लर्नर हैं वो अभी यहाँ पर मसई स्कूल के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं, जिसमें 10,000 प्लस मसई ग्रेजुएट्स जो हैं वो ऑलरेडी टॉप कंपनीज में प्लेस्ड हैं। सो इसलिए मैंने बोला था कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहां पर अगर आप ये चीजें सीखना चाहो तो डेफिनेटली आपकी हेल्पिंग होगी, बिकॉज 16 प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सच एज आई आई टीज, आई एम्स, एक्सएलआरआई एंड बिट्स के साथ आपको यहाँ पर पार्टनरशिप देखने को मिलती है। एंड आई होप सभी लोग हैं जो इन सबको जानते हैं, ये किस लेवल के इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये इंस्टीट्यूट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आई थिंक ये तो हर किसी को पता ही है। बाकी अगर मैं आउटकम्स के बारे में भी आपको एक बार बताना चाहता हूँ, तो जो 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस हो चुके हैं कंपनीज लाइक ओला, स्विगी, कैपजेमिनी, भारत पे, लीव फाइनेंस, ट्रैक्शन, कैपविया, शेयर चैट एंड 5,000 प्लस मोर। ओके, एंड 94 प्लस परसेंट का प्लेसमेंट रेट रहा है यहाँ पर एज ऑफ 2023। एवरेज पैकेज यहाँ पर 6.1 एलपीए तक का रहा है। एंड इम्पैक्ट के अगर हम बारे में बात करें तो 1000 प्लस फैमिलीज की जो लाइफ है उसको पावर्टी से यहाँ पर निकालने का जो काम है थ्रू कैरियर ट्रांजिशंस यहाँ पर हमें देखने को मिला है। एंड अगर हम लैंग्वेज ऑप्शन के बारे में बात करें तो बहुत फ्लेक्सिबल है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी एंड मलयालम, कन्नड़ा, इन सभी लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। जो भी आप सीखोगे वो सब आप रीजनल लैंग्वेज में भी सीख सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग। प्लस कैसे आपको एनरोल करना है एक बार मैं आपको गो थ्रू करवाना चाहता हूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपको ये चेकआउट करना चाहिए जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सो दिस इज द बेसिकली होम पेज विच इफ यू कैन सी हियर देयर आर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल विच यू कैन सी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको स्टेट्स बताए हैं, बाकी आपको इनके पेज के ऊपर काफी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी विच यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे आप अपना बेस्ट इंस्टीट्यूट, सारे कोर्सेज, कम्युनिटी के बारे में सारी चीजें देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स के जो कैरियर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जॉब मिली है, तो सारे यहाँ पर आपको सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलेंगी, स्टेट्स देखने को मिलेंगे। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द मसई स्कूल होम पेज इटसेल्फ। यहाँ से आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप इसमें डेफिनेटली एनरोल कर पाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लीज चेक आउट द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।